नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। एक छोटा सा वीडियो है यार, और वीडियो के टाइटल से आपको समझ आ ही चुका होगा। और ऑलरेडी आई थिंक कुछ टीचर्स ने इस पे आवाज़ उठाई है, इस पे अपना ओपिनियन रखा है। तो इसके रिगार्डिंग मेरा भी ओपिनियन मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम हुआ, टोटल 7 शिफ्ट्स में हुआ, 2 दिन में हुआ। पहले दिन 3 अगस्त को 4 शिफ्ट हुई, दूसरे दिन 4 अगस्त को 3 शिफ्ट्स हुई। एग्ज़ाम का जो शिफ्ट वाइज लेवल था वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में, उसका कारण है शिफ्ट 1 थोड़ा ठीक शिफ्ट था, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 थोड़ा सा हार्ड की तरफ था, बट शिफ्ट 4 देन 4 अगस्त की जो तीनों की तीनों शिफ्ट्स थी वो भी थोड़ा सा ईजियर साइड पे आई इन कंपैरिजन टू पहले 3 शिफ्ट्स की। स्पेशली सेकेंड और थर्ड से आप कंपेयर करेंगे तो बाकी शिफ्ट नंबर 4 और डे 2 की तीनों शिफ्ट्स आपकी ईजियर साइड पे आई। और कारण क्वांट्स रहा है। क्वांट्स में जो स्पीड मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसने एक बड़ा रोल प्ले किया है, जिसके कारण आप देखेंगे सीधा सीधा आपको क्लियर कट दिखता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में फ़र्क। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका लेवल फील्ड करने के लिए आईबीपीएस का ये कहना है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन करके जिससे कि सब एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सके, वो हमारा काम रहता है। ठीक है भाई, मान लीजिए अब नॉर्मलाइजेशन के लिए आईबीपीएस ने कोई ऐसा कुछ अपना पूरा डिटेल्ड एनालिसिस या फिर किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि वो बताते नहीं है। जैसे एसएससी में अपने को रॉ स्कोर पता चल जाता है और फिर पता चलता है हाँ भाई नॉर्मलाइजेशन में मेरे इतने नंबर बढ़े होंगे, पर यहाँ ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारी आंसर की नहीं मिलती है। और ना ही आईबीपीएस कोई जनरल आंसर की प्रोवाइड करता है शिफ्ट वाइज कि भाई इस शिफ्ट के यही आंसर होंगे, यही होंगे, जिससे कि बच्चों को पता चल पाए कि भाई हमने यही आंसर दिए थे, इसके अकॉर्डिंग हमारे इतने लगभग मार्क्स आ सकते हैं। या फिर इंडिविजुअल आंसर की टाइप आपको मिले कि हाँ भाई इस बच्चे के ये क्वेश्चन गलत हुए थे, ये ऐसे हुआ और इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। सारी बातें इंटरनल है, मतलब इन्होंने बोल दिया है कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में कई बार बच्चों के 2 नंबर बढ़ते हैं, कुछ बच्चों के 8 मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब क्यों बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता है। सब आईबीपीएस का कहना है कि यार हाँ हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, और स्टूडेंट्स काफ़ी डिलीजेंट और ओबीडियंट हैं बैंक एग्ज़ाम के स्पेशली, वो मान भी लेते हैं कि हाँ ठीक है ये है तो ऐसे ही होगा। बट इस बार फिर से वही सवाल घूम फिर के वहीं पर हम फिर से आ गए। पिछले 2020 से एग्ज़ाम्स मैं कवर कर रहा हूँ, बैंकिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ। जो इशू 2020 में था आज 2024 में भी वही इशू है। माउस अटक रहा है अब भी आपका सेंटर्स में, माउस अब भी आपका अटक रहा है सेंटर्स के अंदर, जो हैंग हो के चल रहा है। जितना स्पीड से माउस चलना चाहिए उतना रिस्पॉन्स कंप्यूटर में देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी वही कि आप नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट कम से कम कर सको एटलीस्ट उन एग्ज़ाम्स में जिसमें बहुत सारी शिफ्ट आती है। उल्टा इस बार तो और ज़्यादा बढ़ गया आपका, पिछले से कंपेयर करें तो। जो 2-3 शिफ्ट जिन बच्चों की है उनको तो पता ही नहीं है कि क्या होगा, और जिनकी ईजी में भी उनको भी नहीं पता कि भाई हमारे साथ क्या उल्टा हो जाएगा। तो उसको लेके कोई बदलाव अभी तक देखने को मिला नहीं है। हाँ, बदलाव देखने को ये ज़रूर मिला है कि जो आप पहले पैसे लेते थे वो पैसे आपने ज़रूर बढ़ा दिए। अब उस पर जीएसटी भी लग रहा है, 1001 रुपये की हम फीस भर रहे हैं, बट उसका रिटर्न कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा ना। एग्ज़ाम सेंटर्स में ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि मॉक्स में हमारा जो एक इंटरफेस होता है और पेपर में जो इंटरफेस आता है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ईज़ जो रहता है, ईज़ ऑफ आपका डूइंग थिंग्स। घर पे बैठे बैठे तो बहुत आराम से सारी चीज़ें होती है, पर वहाँ पर हर नॉर्मल चीज़ इतनी मुश्किल हो जाती है कि इन सब चीज़ों में ही बच्चे के 3 मिनट ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि आप आंसर की प्रोवाइड नहीं करते हो, आप रोज स्कोर प्रोवाइड नहीं करते, आप एक जनरल आंसर की भी शिफ्ट वाइज नहीं प्रोवाइड करते, किसी को पता ही नहीं रहता कि भाई नॉर्मलाइजेशन में उसके कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं, कैसे बढ़े हैं, कैसे घटे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। देन जो एक बड़ा इशू ये है कि बच्चे का कि यार मान लिए मैंने पेपर दिया, पेपर दे के ठीक है भाई मेरे मार्क्स आ गए, अब मेरे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, मेरा कहीं वो पज़ल तो गलत नहीं हो गया था, कहीं मैंने सिलॉक्स में कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की थी। तो मेरे को कभी पता ही नहीं चल पाता कि यार मेरी गलती कहाँ पर हुई थी जिसको मैं इम्प्रूव करूँ आगे के एग्ज़ाम्स में, जो बिल्कुल पॉसिबल है यार, ऐसी क्या बड़ी बात है। बाकी सब एग्ज़ाम्स आप देख लो, रेलवेज़, एसएससी, बाकी सब जो एग्ज़ाम्स है, नीट आप देख लीजिए, आप बाकी एग्ज़ाम्स, जेई के एग्ज़ाम्स देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए यार, कौन सा एग्ज़ाम है जो आंसर की नहीं देता आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स को छोड़ के।
तो एक तो आंसर की के लिए रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि बाकी बच्चे भी, अब बच्चे क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हाँ सर ये प्रॉब्लम्स है, आपने भी बोल दी, बाकी टीचर्स भी बोल रहे हैं, और आई एम श्योर कि बाकी सब टीचर्स भी ज़रूर बोलेंगे। ऐसा कोई अच्छा टीचर ये नहीं सोचता कि भाई मेरे बस जेबें भरती रहे, मेरे कोर्सेज बिकते रहें, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे और बच्चों को बस नुकसान रहे। ऐसा बच्चे सोचते होंगे कुछ कि हाँ ऐसा ही होता है, पर ऐसा होता नहीं है दोस्त। हम जहाँ काम करते हैं, जिस फील्ड में काम करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि उसमें सबका भला हो, क्योंकि जब स्टूडेंट का भला होता है ना तो ऑटोमेटिकली टीचर का भला होता ही होता है। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पर क्वेश्चन ये है ना कि अब करें क्या? ट्विटर कैंपेन चलाएं। बहुत ट्विटर कैंपेन्स मैंने देखी है, कोई फ़ायदा नहीं होता ट्विटर कैंपेन से। बहुत ट्विटर कैंपेन्स देखिए, ट्विटर कैंपेन चलाएं, उससे मेरे को तो कभी आज तक फ़ायदा होता हुआ दिखा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि IBPS में कंप्लेंट डाल सकते हैं। हाँ, IBPS में ज़रूर कंप्लेंट डाल सकते हैं, RTI डाल सकते हैं कि भाई आंसर की क्यों नहीं आती, आप आंसर की क्यों नहीं रिलीज़ कर सकते। एक बड़ी कंप्लेन ये हो सकती है कि आंसर की आप प्रोवाइड करें, आंसर की, जिससे कि मैं पता कर सकूं कि मेरे नंबर एक्चुअल में कितने आए हैं, कहाँ कहाँ पर मैंने गलतियाँ की है, ये सारी बातें मेरे को क्लियरली पता चल पाए। और एक और बात ये भी पता चल पाए कि यार आपका जब रिज़ल्ट आता है और मेंस है, उसमें टाइम बहुत कम बचता है। अभी मान के चलिए कुछ दिनों तक रिजल्ट आएगा नहीं, 15-20 दिन लेट्स सपोज रिजल्ट नहीं आया। अब ये 15-20 दिन अगर आप आंसर की स्टार्टिंग में ही, जैसे आज एग्ज़ाम हुआ, शाम तक आपने आंसर की प्रोवाइड कर दी, तो मैं एक कैलकुलेशन कर सकता हूँ ना कि यार मेरा इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब मेरे को RRB क्लर्क प्री पे फोकस करना है, IBPS क्लर्क प्री पे फोकस करना है, या फिर मुझे RRB PO मेंस भी साथ में करना पड़ेगा। तो ये मैं 15-20 दिन तक क्यों फालतू में अननेसेसरी इस सस्पेंस के अंदर जीऊँ? मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि अगर मेरे को आंसर की मिल जाता है कि हाँ यार मेरे होने की संभावना है कि नहीं है, मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो प्रोवाइड की जा सकती है बड़े आराम से, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, इतने शानदार तरीके से IBPS ऑर्गेनाइज़ करती है। देखो IBPS की जो अच्छी चीज़ है वो बहुत अच्छी है कि अपने को जो लीक्स हैं ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बहुत जल्दी टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, पूरा बैंकिंग का प्रोसेस बड़ा फास्ट रहता है, बड़ा स्मूथ रहता है। बट आंसर की ना प्रोवाइड कर पाना, नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जा रहा है, और नॉर्मलाइजेशन करवाने की भी क्यों ज़रूरत है, ये भी मेरे को एक बात आज तक समझ नहीं आई। क्यों आपको करवाना है? आपके पास टीम है पूरे का पूरे पेपर्स की यार। अगर लोग 4 शिफ्ट एक सर्टेन लेवल, 3 शिफ्ट एक सर्टेन लेवल पे बना सकते हैं तो 7 भी उस पर बना सकते हैं ना यार। अगर टीचर बना सकते हैं तो वहाँ पर जो टीम आपने बिठा रखी है हमसे तो ज़्यादा क्वालिफाइड ही है, वो तो आराम से ही बना लेगी, उसमें क्या, उनको क्या प्रॉब्लम आएगी? तो वो भी एक बड़ा इशू है। तो इसके लिए एक तो चीज़ है कि अपने कंप्लेंट डाल सकते हैं IBPS के पोर्टल पे कि आंसर की सर प्रोवाइड की जाए, है ना। शिफ्ट्स को एक लेवल फील्ड पे रखा जाए, एक सिमिलर लेवल पे रखा जाए। इतना डिफरेंस के कारण जो नॉर्मलाइजेशन होती है उसमें किसी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं है, क्योंकि कभी हमें शिफ्ट वाइज आंसर की भी नहीं मिल पाती है कि भाई हमारे नंबर कितने आए थे, कितने आपने बढ़ाई, कितने घटाई, ये कभी पता ही नहीं चल पाता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी इसके रिगार्डिंग अपने डाल सकते हैं। और बहुत बड़े नंबर पे अगर ये कंप्लेन रजिस्टर होती है तो IBPS का अपने फ़र्क देखने को मिल सकता है। बाकी जो बड़ी लड़ाई अगर इसमें सच में, क्योंकि अब तो चेंज आने नहीं वाला, इस साल या अगले साल से चेंज अगर देखने को मिले तो इसके लिए थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री के जितने भी टीचर्स हैं ना उनको एक बार साथ में आना पड़ेगा। स्पेशली जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स आप कल को ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है। अब अपना तो चैनल देखो यार, अपनी जितनी रीच उतने पे कोशिश मैं कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ी रीच है नहीं, उससे कोई चेंज इतना बड़ा आएगा नहीं। बट जैसे अपने ऐसे और भी बाकी जो टीचर्स हैं वो जुड़े, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लीड करें कि भाई जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, अड्डा 247 हो है, और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो है बड़े बड़े जो टीचर्स हैं अनअकैडमी से निकल के जिन्होंने प्लेटफॉर्म सब बना लिए, वो लोग लीड करें, क्योंकि वो लीडर्स हैं इन टर्म्स ऑफ कि कितने सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। अब वो कल को कोई ट्वीट करते हैं, कल को कोई कैंपेन चलाते हैं, तो उनको फॉलो करने के लिए बहुत सारे बच्चे होंगे, और ऐसे कर करके जुड़ेंगे तो हो सकता है अपने को इसमें तो नहीं, पर आने वाले समय में एटलीस्ट IBPS इस पर चर्चा ज़रूर करे, इस पर बात ज़रूर करे, क्योंकि IBPS ने चेंज करती रहती है। IBPS कभी मेंस के अंदर चेंज करता है, कभी अभी RRB के अंदर भी चेंज करने को मिला किसी प्रकार का। बाकी आप एग्जाम्स में देखोगे चेंजेस वेंजेस होते हैं तो बच्चे आवाज़ उठाते हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं कि क्यों चेंज हुआ, कैसे हुआ, ये सब होता है। पर अपने बैंक एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। जो चेंज होता है बहुत डिलीजेंटली, क्योंकि बच्चा बहुत ही ओबीडियंट डिलीजेंट बच्चा होता है, उसका मेन मकसद होता है बैंक की वो इसलिए तैयारी कर रहा है क्योंकि वो जल्द से जल्द नौकरी चाहता है और वो मेहनत करने के लिए तैयार है।
तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, वो क्या ठीक है कोई नहीं, जैसा आएगा वैसा अपने निपटा देंगे। बट यार जो जेन्युइन इश्यूज़ है उनको तो अब आईबीपीएस को भी एड्रेस करना पड़ेगा ना, आईबीपीएस को भी सुनना पड़ेगा ना थोड़ा सा बच्चों का। अगर बच्चे सारी बातें उनकी मान रहे हैं, सुन रहे हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के सारी चीज़ें मान रहे कर रहे हैं, तो थोड़ी बातें अब आईबीपीएस को भी सुननी पड़ेगी। तो मेरी तो ये है आप सभी के लिए कि एक तो आईबीपीएस की कंप्लेन वाला जो इशू है पोर्टल वाले, उस पे आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप जिन जिन टीचर्स को, बड़े टीचर्स को वहाँ तक ये बातें पहुँचाएं, उनसे भी बोलिए कि आवाज़ उठाइए, कुछ ना कुछ प्लान कीजिए बढ़िया, जिससे कि बड़ी चीज़ प्लान कीजिए जो कि इम्पैक्ट डाले एक्चुअल में, आईबीपीएस के कानों तक पहुँचे वो बात। क्योंकि आईबीपीएस को एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि यार हमारे ये इशू है। उसका एक तरीका है पोर्टल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की कंप्लेंट डले रिगार्डिंग आंसर की, रिगार्डिंग जो शिफ्ट में जो इतनी ज़्यादा जो वेरिएशंस रहती है जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी ना होना, क्योंकि आंसर की तो कभी मिलती नहीं है, तो फिर कितने नंबर बढ़े कितने घटे कभी किसी को पता ही नहीं चल पाता। तो ये दो जो इश्यूज़ हैं बहुत बड़े हैं। इसके अलावा छोटे इश्यूज़ में आपके जो सेंटर्स पे जिस तरह का माउस का रहता है, इतना हैंग हो के चलता है, वो सब इश्यूज़ हो जाते हैं। पर बड़े इश्यूज़ पे एक बार एटलीस्ट आवाज़ उठे, ठीक है। चलिए जी, तो मेरी यही ओपिनियन थी आप सभी के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं, मेरे से भी पूछते हैं, तो मैं खुद थोड़ा सा डाउट में हूँ कि यार हाँ है तो बॉर्डर पे, अब इनका आरआरबी क्लर्क प्री का भी पेपर है, आईबीपीएस क्लर्क प्री का भी पेपर है, बट साथ में फिर मेंस के चांस भी, अब पता नहीं नॉर्मलाइजेशन कितना हो जाए। प्रॉब्लम ये है ना कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो जाए, साला 2 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो शायद इनका ना हो, पर 3 का या 5 का हो जाए तो शायद इनका क्लियर हो जाए। वही तो समझ नहीं आ रही, वही तो बात थोड़ी सी मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। अब मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है तो बच्चों के लिए तो 100% है, पर वही है, मैं एज ए टीचर तो उनको यही बताता हूँ कि यार मेंस की पढ़ाई तो करो ही करो, क्योंकि आगे भी करनी है। बट यहाँ पर आईबीपीएस थोड़ा सा क्लैरिटी अगर दे देगा, आंसर की वाली वो भी दे देना, तो भी बच्चों को समझ आ जाए, शिफ्ट को थोड़ा सा लेवल कर दे, सिमिलर शिफ्ट्स कर दे, तो ये इशू ही खत्म हो जाए। और ये सब ऐसे इश्यूज हैं 2 सेकंड में रिजॉल्व हो सकते हैं यार, क्या बड़ी बात है। हम लोग फ्री लाइव मॉक्स कंडक्ट करवाते हैं, बहुत सारे आजकल तो प्लेटफॉर्म्स में मॉक्स वगैरह भी होते हैं। हम जब 4 टेस्ट बना के चारों के चारों सिमिलर लेवल की रख सकते हैं, उनके आंसर की उसी टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आईबीपीएस तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आराम से कर सकती है। और पैसे कम थोड़ा ना लेते हैं वो लोग, इतने सारे एस्पिरेंट्स हर साल बढ़ रहे हैं, और हर साल तो नहीं, पर पिछले 4-5 साल से अब का आप कंपेयर करेंगे तो पैसे भी बढ़ाए हैं इन्होंने, तो इतना तो बनता है बॉस, है ना। तो आईबीपीएस के पोर्टल पे आप लोगों की तरफ से कंप्लेन चाहिए, प्लस जो बड़े टीचर्स हैं वहाँ तक आप आवाज़ पहुँचाइए कि सर ये हमारा मुद्दा है, अब समय आ चुका है कि आप भी आवाज़ उठाएं, और कुछ ना कुछ या तो किसी ना किसी तरह की मुहिम स्टार्ट करें जिससे आईबीपीएस तक ये बात पहुँचे, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।